आज मंगलवार के पावन अवसर पर मैं आपको हनुमान जी से जुड़ी एक कथा सुनाऊंगी। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित दिन है। इस दिन हमें हनुमान जी की व्रत करके कथा करना चाहिए, जिससे हमारे ऊपर हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। किसी नगर में एक बुढ़िया रहा करती थी। बुढ़िया के पास एक पुत्र था जो उसकी बहुत ज़्यादा सेवा करता। बुढ़िया हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। प्रति मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करती। पूजा करने से पहले पूरा आंगन गोबर से लीपा करती और फिर हनुमान जी को भोग लगाती और व्रत रख के कथा का पान किया करती। उसका बेटा भी हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था और अपनी माँ की बहुत ज़्यादा सेवा करता। बुढ़िया अब काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो गई, जिस वजह से उसका बेटा अब घर का सारा काम किया करता था। इकलौता होने की वजह से बुढ़िया अपने बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हनुमान जी बुढ़िया की भक्ति को देख रहे थे और उन्होंने बुढ़िया की भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। एक दिन वह साधु का रूप बनाकर आए और उन्होंने बुढ़िया से कहा, हे बुढ़िया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या मुझे खाना दे देगी? बुढ़िया उस दिन मांस वगैरह नहीं बनाया करती थी। वहीं साधु होने की वजह से उसने कहा, हाँ महाराज, आप बताइए क्या ग्रहण करेंगे? मैं मांस खाऊंगा, मेरा मांस खाने का बहुत मन है। ये आप क्या कह रहे हैं? साधु होकर ऐसी बातें कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। और वैसे भी आज मैं आंगन नहीं लीपने वाली, तो कृपया करके आप कहीं और भोजन कर लीजिए, क्योंकि आज मैंने मंगलवार का व्रत रखा है, इसलिए आज मेरे घर पर ऐसा कुछ भी नहीं बनेगा। यह सुनकर साधु को काफ़ी ज़्यादा क्रोध आया और बोला, ठीक है, तू मुझे सादा ही भोजन करा दे, पर मेरी एक शर्त है। यह सुनकर बुढ़िया थोड़ी हैरान हुई और बोली, बताइए आपकी क्या शर्त है? मेरी शर्त यह है कि तू खाना अपने बेटे की पीठ पर बनवाएगी। यह सुनकर बुढ़िया काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई और बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर मेरे बेटे की पीठ पर खाना बनाया जाएगा तो वह मर जाएगा। यह सुनकर साधु ने कहा, तू मेरा अपमान कर रही है। मैं तुझसे जो कह रहा हूँ तू मना कर देती है। क्या तू चाहती है मैं तुझे और तेरे बेटे को श्राप दे दूँ? यह सुनकर बुढ़िया काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई और बोली, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। आप मेरी पीठ पर भोजन पका लीजिए। नहीं, मुझे तो तेरे बेटे की पीठ पर ही पका हुआ भोजन चाहिए और तू खुद अपने हाथों से पकाएगी। यह सुनकर बुढ़िया काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई, पर उसे अब साधु की बात माननी थी और इसीलिए उसने अपने बेटे को बुलाया और उसे सारी बात बताई। बेटे ने सुखी सुखी सब कुछ सहन कर लिया, क्योंकि यह उसकी माँ का सवाल था। उसने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप मेरे पीठ पर भोजन बना सकते हैं। यह सुनकर बुढ़िया काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई और बोली, बेटा ये तू क्या कह रहा है? तेरी पीठ जल जाएगी। माँ, आप अपना कर्तव्य कीजिए, सब कुछ हनुमान जी पर छोड़ दीजिए। यह सुनकर बुढ़िया ने वैसा ही किया और अपने बेटे के पीठ पर भोजन पकाने लगी। भोजन पकाने के बाद उसने भोजन को साधु को दिया और कहा, आप खा लीजिए। जिस पर साधु ने कहा, अपने बेटे को तो बुलाओ। इस पर बुढ़िया ने रोते हुए कहा, मेरा बेटा तो जलकर मर गया है, अब वो भला कहाँ से आ सकता है? आपको भोजन चाहिए था, आप भोजन ग्रहण कीजिए। इस पर साधु मुस्कुराया और उसने आवाज़ दी, अरे मंगल, जल्दी से भोजन तो खाओ आकर। आवाज़ सुनकर मंगल एकदम उठकर आया और भोजन ग्रहण करने लगा। ये सब देखकर बुढ़िया काफ़ी हैरान हुई कि आखिर उसका बेटा जिंदा कैसा हो गया, क्योंकि भोजन पकाते समय तो उसका बेटा मर गया था। ये सब देखकर बुढ़िया काफ़ी हैरान हुई और हाथ जोड़कर बोली, हे साधु महात्मा, आप कौन हैं? कृपया करके मुझे दर्शन दीजिए। ये कहते ही साधु हनुमान जी में बदल गए। हनुमान जी को साक्षात देखकर बुढ़िया काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुई और बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जो मैंने भूल में आपका अपमान कर दिया। इस पर हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, तुमने मेरा कोई अपमान नहीं किया, तुमने तो वही किया जो एक माँ करती है। मुझे बहुत सुखी है कि तुम बहुत ही भक्ति भाव से और श्रद्धा रखने वाली हो।
अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। यह कहकर हनुमान जी वहाँ से चले गए और अब वह लोग आराम से रहने लगे। इस प्रकार मंगलवार को जो भी व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा करता है, हनुमान जी उसके सारे दुखों को दूर कर देते हैं। नगर में बहुत बड़ा पहलवान रहता था। पहलवान हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह नित्य हनुमान जी की पूजा किया करता था और लंगोटी पहनकर पहलवानी लड़ता। उसके जैसा पहलवान आसपास कहीं भी नहीं था, जिस वजह से पूरा गांव पहलवान को काफी ज्यादा मानता था। पहलवान भी अब धीरे धीरे घमंडी होता जा रहा, क्योंकि उसे घमंड था उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा। वहीं गांव के आदमी पहलवान से काफी ज्यादा डराते थे। उन्हें पता था अगर उन्होंने पहलवान से कुछ भी कहा तो पहलवान उन्हें उठाकर पटक देगा। समय के साथ पहलवान इसी तरह पूजा करता रहा। एक दिन की बात है, उसी गांव में एक साधु आया। साधु श्री राम का बहुत बड़ा भक्त था। साधु को जब पहलवान के बारे में पता लगा तो वह पहलवान के पास पहुंच गया। पहलवान ने साधु को देखा तो प्रणाम किया और कहा, हे साधु महाराज, आप हमारे पास? क्या हुआ, कोई समस्या है? नहीं नहीं पहलवान जी, कोई समस्या नहीं है, मैं तो बस देखने आया हूँ। आपका चारों तरफ गुणगान हो रहा है। अरे गुणगान तो होगा ही, मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। अच्छा ऐसी बात है, लगता है तुम्हें अपने आप पर बहुत घमंड है। घमंड किस बात का? सच ही तो कह रहा हूँ, मेरे सामने गांव का कोई इंसान नहीं टिक सकता है। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा ना हो तो किसी भी गांव वाले को मेरे सामने खड़ा करके देख लीजिए। यह सुनकर साधु मुस्कुराया और बोला, ये तो तुमसे डरते हैं, इसलिए ये तुम्हारे सामने नहीं आ रहे। अगर तुम में इतनी ही बल है तो तुम मुझे हरा कर दिखाओ। यह सुनकर पहलवान जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे साधु महाराज, ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आप पर हाथ नहीं उठा सकता। अरे हाथ उठाने के लिए कौन कह रहा है, तुम मुझे छू भी नहीं पाओगे। ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे क्रोध दिला रहे हैं। मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मुझ में बहुत बल है और ये बात आपको नहीं पता, मैं आपको अभी उठाकर फेंक सकता हूँ। पहलवान की ऐसी बातें सुनकर साधु जोर जोर से हंसने लगा और बोला, पहले तो मुझे शक था, पर अब पूरी तरह यकीन हो गया है कि तुम्हें अपने आप पर बहुत ही घमंड है। तुम भले ही हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हो, पर लगता है तुम अब हनुमान जी की शक्ति को नहीं जानते हो। यह सुनकर पहलवान काफी हैरान हुआ कि आखिर साधु ऐसा क्यों कह रहा है और उसने कहा, ठीक है, मैं अभी आपको छूकर दिखाता हूँ। यह कहकर पहलवान जैसे ही साधु को छूने के लिए हुआ तो उसे जोरदार झटका लगा, जिसे देखकर पहलवान काफी हैरान हो गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। पहलवान उठा और उसने फिर से साधु को छूना चाहा, पर पहलवान फिर दूर गिरा जाकर, जिस पर गांव वाले भी काफी हैरान थे कि आखिर ये साधु की कैसी माया है। इस पर पहलवान को काफी क्रोध आया और वह साधु के पास आया और बोला, ये आप कैसा छल कर रहे हैं, कैसी माया है? ये माया नहीं है, बल्कि हनुमान जी और श्री राम की माया है। मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाहते हैं, साफ साफ बताइए। इस पर साधु मुस्कुराया और बोला, तुम्हें अपने हनुमान जी के भक्त होने पर बड़ा ही घमंड है, उसी प्रकार मैं राम जी का भक्त हूँ, तुमने मुझे छू भी नहीं पाया। यह सुनकर पहलवान काफी हैरान हुआ और बोला, आप राम जी के भक्त हैं तो मैंने आपको छू क्यों नहीं पाया? क्योंकि मेरी रक्षा स्वयं हनुमान जी कर रहे हैं। यह सुनकर तो पहलवान का सर चकराने लगा कि आखिर ये साधु क्या कह रहा, क्योंकि मैं तो हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो फिर आखिर ये मेरी सहायता क्यों नहीं कर रहे? और उसने हाथ जोड़कर कहा, कृपया करके पूरी बात बताइए, आप कैसी माया जाल फैला रहे हैं? आपकी रक्षा हनुमान जी क्यों कर रहे हैं, मेरी क्यों नहीं? इस पर साधु मुस्कुराए और बोले, आओ मेरे पास बैठो, तब मैं तुम्हें बताता हूँ। साधु ने कहा, हनुमान जी श्री राम के बहुत बड़े भक्त हैं। छोटे से ही हनुमान जी श्री राम का जाप जपा करते थे और जब वह राम जी से मिले तो पूर्णतः उन्हें समर्पित हो गए। जो भी भक्त राम जी का भक्त होता है, हनुमान जी उसकी हमेशा रक्षा करते हैं। वही जो हनुमान जी का भक्त है,
राम जी की कृपा उन भक्तों पर हमेशा बनी रहती है। यह सुनकर पहलवान को सारी बात समझ आ गई कि वह साधु को क्यों नहीं छू पा रहा था और उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे साधु महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कोई बात नहीं पहलवान, जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ। मैं तो तुम्हारा अहंकार दूर करने आया था। मुझे पता लगा तुमने पास के आदमियों को काफी मारा। उन्हीं ने मुझे ये बात बताई कि उस गांव में एक पहलवान रहता है जो काफी ज्यादा घमंडी है। यह सुनकर पहलवान ने नीचे सर झुका लिया और बोला, आप सत्य वचन कह रहे हैं। मैंने उन गांव के आदमियों को बहुत मारा था, मुझसे भूल हो गई। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी भूल स्वीकार है, यही तुम्हारा पश्चाताप है। पर आगे से कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि भक्ति कभी भी सत्य नहीं देखती। भक्त चाहे किसी भी भगवान का हो, भगवान अपने भक्त की हमेशा परीक्षा लेते हैं और उनकी सहायता करते हैं। आज हनुमान जी ने तुम्हारी परीक्षा ली जिसमें तुम फेल हो गए। यह सुनकर पहलवान काफी ज्यादा दुखी हुआ और बोला, तो इसका मतलब हनुमान जी मुझसे रुष्ट हो गए हैं? नहीं बालक, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान तुमसे रुष्ट नहीं हुए हैं, बस तुम्हें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा घमंड हमारा खुद का ही विनाश करता है। यह सुनकर पहलवान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा, आज के बाद मैं कभी भी घमंड नहीं किया करूंगा। यह सुनकर साधु काफी खुश हुए और वहां से चले गए। उस दिन से पहलवान कभी भी घमंड नहीं किया करता था। वह प्रति मंगलवार को हनुमान जी की पूजा पूरी विधि पूर्वक करता और गांव वालों से भी अच्छी तरह व्यवहार किया करता था। वही जब गांव वालों को पता लगा कि पहलवान के ऊपर हनुमान जी की कृपा है, तो गांव वाले भी हनुमान जी की पूजा करने लगे, जिससे अब वह भी काफी ज्यादा खुश थे। इस प्रकार जो भी हनुमान जी की भक्ति निस्वार्थ भाव से करता है, हनुमान जी उसकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। इसी के साथ हनुमान जी की कृपा अपने भक्त पर हमेशा बनी रहती है। हनुमान जी उसे किसी भी प्रकार के कष्ट में नहीं दे सकते और उसके सारे कष्टों का निवारण करते हैं। इस समय एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। बुढ़िया के कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से उसने हनुमान जी को अपना पुत्र माना था। समय के साथ बुढ़िया अब काफी बूढ़ी हो गई और उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी, जिस वजह से अब बुढ़िया कहीं आ जा नहीं सकती थी। एक बार बुढ़िया की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई और आस पड़ोस की औरतें उसे देखने आईं। बुढ़िया चारपाई पर लेटी हुई हनुमान का जाप जप रही थी। उसी के बगल में एक मूर्ति भी रखी थी जो हनुमान जी की थी, जिससे वो लिपटी हुई थी। उसे इस तरह देखकर एक औरत ने कहा, अरे अम्मा, अपने पास भगवान को इस तरह क्यों रखा हुआ है? ये हनुमान जी हैं, इन्हें औरतें नहीं छू सकती। अरे तेरे लिए हनुमान जी होंगे, ये तो मेरा पुत्र है। अरे अम्मा, अगर ये आपके पुत्र ही होते तो आज आपके साथ होते, इस तरह आपको कष्ट नहीं सहने देते। यह सुनकर बुढ़िया काफी ज्यादा दुखी हुई। तभी दूसरी औरत ने कहा, अम्मा, अगर हनुमान जी आपके पुत्र होते तो आपकी सेवा करने जरूर आते। मुझे नहीं लगता कि आपकी भक्ति में दम था। अगर दम होता तो हनुमान जी आपको जरूर दर्शन देते। औरतें तरह तरह की बातें कर रही थी, जिससे बुढ़िया का दिल अंदर तक टूट रहा था। इसके बाद वह सभी वहां से चली गई, जिससे बुढ़िया काफी ज्यादा दुखी हुई और बोली, हे हनुमान जी, मैंने आपको अपना पुत्र माना है। आज मेरे बुरे दिन है, क्या आप मेरी सहायता करने नहीं आएंगे? इस तरह बुढ़िया हनुमान जी का जाप करने लगी। अगली सुबह बुढ़िया के दरवाजे पर एक युवक आया। युवक ने बुढ़िया को प्रणाम किया और कहा, अम्मा, मैं आपका पुत्र हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं? बुढ़िया ने उसे ऊपर के नीचे तक देखा। उसके मुख पर एक अजीब सा तेज था। उसे देखकर बुढ़िया ने पहचान लिया, ये कोई और नहीं बल्कि हनुमान है। और उन्होंने कहा, हनुमान जी आप? अरे नहीं नहीं, मैं हनुमान नहीं, बल्कि मेरा नाम तो मंगल है और मैं आपकी सेवा करने आया हूँ। मैं आपका पुत्र हूँ। लगता है आपने मुझे पहचान नहीं पाया। आइए आप लेटिए। यह कहकर मंगल ने बुढ़िया को चारपाई पर लिटाया और उसकी सेवा करने लगा। जब आस पड़ोस के लोगों ने ये देखा तो वह काफी ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि कल तक तो बुढ़िया का कोई पुत्र नहीं था, फिर भला आज एकदम बुढ़िया का पुत्र कहाँ से आ गया। लोग बाग उसके घर के पास आ गए, घेरा लगा लिया और लोगों ने मंगल से पूछताछ शुरू कर दी। अरे इनका तो कोई पुत्र ही नहीं है, तुम कौन हो? हाँ हाँ बताओ कौन हो? क्या बुढ़िया की संपत्ति हड़पने के लिए आए हो?
नहीं, मैं इनका पुत्र ही हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता है तो तुम मेरी माँ से पूछ सकते हो। क्यों अम्मा, ये क्या कह रहा है? आपकी तो कोई संतान ही नहीं थी। अरे, ये मेरा ही पुत्र है। मैंने कह दिया तुम लोग जाओ, मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है। यह सुनकर आस पड़ोस के लोग वहां से चले गए, जिस पर मंगल मुस्कुराया और बोला, लगता है आप काफी थक गई हैं, लाइए मैं आपके पैर दबा देता हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम मेरे पैर मत दबाओ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात मेरे सामने हनुमान जी हो और मैं हनुमान जी से अपनी सेवा नहीं करा सकती। अरे अम्मा, हनुमान जी भी आपके पुत्र ही हैं, क्योंकि आपने उनको पुत्र माना है, तो भला सेवा कराने में क्या। और इस तरह मंगल बुढ़िया के पैर दबाने लगा और उसने बुढ़िया की काफी सेवा करी। धीरे धीरे समय के साथ बुढ़िया अब स्वस्थ होने लगी, जिससे वह काफी ज्यादा खुश थी। वहीं आस पड़ोस के लोग हैरान थे, क्योंकि पहले बुढ़िया जहां दिन भर चारपाई पर लेटी रहती थी, अब वो इधर उधर घूमने लगी, जिससे लोग चमत्कार समझ रहे थे, क्योंकि इतनी उम्र में भी बुढ़िया में ऐसा जोश आ गया था जैसे अब वो जवान हो। इस पर मंगल ने कहा, अम्मा अब मैं चलता हूँ, अगर आपको मेरी जरूरत हो तो आप मुझे बुला लेना। यह सुनकर बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा मुझे पता है तुम हनुमान ही हो, भले ही तुम अपनी असलियत न बताओ, पर एक माँ से कुछ नहीं छुप सकता, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना बेटा माना है। यह सुनकर मंगल मुस्कुरा दिया और बोला, जब आपको सब कुछ पता ही है तो पूछ क्यों रही हो। आपको जब भी जरूरत पड़ेगी तब आपका हनुमान बेटा आपके लिए उपस्थित रहेगा। लोग चाहे कुछ भी कहें, पर जिसने भी मुझे सच्चे दिल से पूजा है, मेरी भक्ति की है, मुझे जिस रूप में चाहा है, मैं अपने भक्तों को उसी रूप में मिलता हूँ, चाहे फिर वो औरत हो या पुरुष। मुझे ये मतलब नहीं वो किस जाति का है, मुझे बस भक्ति से मतलब है। यह सुनकर वह बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा खुश हो गई और इसके बाद मंगल वहां से चला गया। अब बूढ़ी औरत रोजाना हनुमान जी को अपने पुत्र की तरह ही रखा करती थी। वहीं आसपास के लोग भी अब उससे कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि उन्हें पता लग गया था ये सब हनुमान जी की ही कृपा है। इसीलिए भक्तों, अगर आपके बुरे दिन चल रहे हों तो आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए, जिससे हनुमान जी आपके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं।